ये मूली के पत्ते रखे थे, तो इससे पहले कि ये और मुरझा जाए मैं सोच रही हूँ इनको बना लूँ। 3 जने बचेंगे, हस्बैंड तो चले गए पार्टी में, तो यही अभी ना मैं यही तोड़ रही थी सारे। मैं सोचा यार आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, आज मिल नहीं पाई हूँ मैं, तो चलो इनको कट कर लेता फटाफट से। मूली देखो कितनी फ्रेश है, पापा लाए थे करवा चौथ से पहले, तो बनाने का मौका ही नहीं मिला, तो आज इनको बना लेते हैं। हे गाइस, तो यार ये ब्लॉग जो है ना कल का ही कंटिन्यू हो रहा है। आप लोगों ने कल मतलब सैटरडे को देखा था ना कि मैंने आप लोगों को चिमनी दिखाई थी, एंड देन उसके बाद जो है मुझे मूली की भुजिया बनानी थी, तो उसी के लिए बस पत्ते कट कर रही हूँ। अरहर की दाल बन रही है जो कि बन के होगी रेडी। इसी में जो है ये भुजिया बनने के लग देती हूँ, उबाल लेती हूँ। उबालने के बाद फिर उसको निचोड़ के और फिर छौंक दूँगी। मैं सोचा यार उबाल के बना लेती हूँ क्योंकि पत्ते काफ़ी थे, मतलब 3 जनों के हिसाब से तो पत्ते काफ़ी थे, तो फिर इसलिए मैंने सोचा उबाल के बना लेती हूँ। अदरवाइज़ कम होता है ना तो फिर कच्ची भी छौंक देती हूँ मैं कभी कभी, बट आज मैंने कहा बॉईल करके ही करती हूँ। तो दाल मैंने पलट ली है और उसके बाद अब सब्जी बना लेते हैं। दाल में भी तड़का लगा दिया है, बस उसके बाद फिर रोटी सेकने का नंबर लगाएंगे। और हस्बैंड का तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो पार्टी में गए थे दिवाली की, तो उनको बहुत टाइम लग गया था, काफ़ी लेट आए थे वो, तो हम लोग तो सो गए थे, मतलब जीनू तो सो गई थी, मैं तो जागी रही थी खैर, क्योंकि उनको आने में ना ऐसे कुछ 2:30 के अराउंड कुछ ऐसे ही बज गए थे। और जीनू वेट कर करके सो गई थी, पूछ रही थी कि मम्मा पापा कब तक आएंगे, तो बड़ी देर में सोई है वो भी वेट करके, क्योंकि जब कोई नहीं होता ना तो वो पूछती रहती है उसके बारे में। जो भी इंसान नहीं होगा ना तो उस इंसान के बारे में पूछती रहेगी, जब तक उसको आंसर नहीं मिल जाता ना ठीक से तब तक पूछती रहेगी, मतलब सबकी खबर रहती है उसको, कौन बंदा कहाँ चला गया, तो हर चीज़ उसको पता होनी चाहिए। और ये है नेक्स्ट डे यानी कि संडे का दिन, और संडे को पूजा वूजा हो चुकी है, चाय पी लिए सब लोगों ने, और आज सब लोग लगे पड़े हैं साफ़ सफाई में। नीचे मम्मी भी सफाई कर रही हैं और दीदी भी सफाई कर रही है, मतलब दोनों फ्लोर पे सफाई चल रही है। और मेरे को तो करनी है, थोड़ी मैंने कल कर ली थी और थोड़ी आज करनी है। आज हस्बैंड है तो इनको लगा रखा है मैंने फ़िलहाल साफ़ सफाई पे, तो ये क्लीन कर रहे हैं विंडो, क्योंकि अंदर वाली विंडो तो मैंने कल कर दी थी, बट बाहर वाली पे ना रिस्क लगता है, थोड़ा हाथ नहीं आता, तो इसलिए फिर मैं इनसे करवा रही हूँ ये सारे काम। और मैं इधर सेक रही हूँ खाना, पापा को कहीं जाना है, तो इसलिए फटाफट से मैंने भिंडी छौंक दी है। और दाल बच गई थी तो दाल दे दी, पापा को दाल अरहर की अच्छी लगती है तो साथ में वो दे दी। तो खाना पीना ना मैंने सेक के रख दिया, क्योंकि सफाई में लगना है और फिर खाने पीने बीच में ना अच्छा नहीं लगता कि सेको बार बार जाके, तो इसलिए मैंने सुबह ही सेक दी रोटी सबके लिए। अब जब फ्री होंगे तब सब लोग खाते रहेंगे। पापा तो खैर खा के निकल गए, हम लोगों ने नहीं खाई अभी, क्योंकि मुझे करनी थी ये थोड़ी साफ़ सफाई। टेबल है ना ये खिसका के, इसके पीछे मुझे सारा साफ़ करना था आज अच्छी तरीके से, क्योंकि इसको खिसका के साफ़ नहीं हो पाता, तो पीछे ना बहुत गंदगी हो गई थी, बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, तो ये मुझे आज क्लीन करना था। हस्बैंड ने तो अपना काम कर दिया, वो नहा धो लिए, अब मैं लग गई हूँ अपने काम में। विंडो है ना, ये विंडो साफ़ करी मैंने अच्छे तरीके से झाड़ झूड़ के, और उसके बाद ये टेबल करनी है। जीनू आज ऐसी घूम रही है, आज मैंने जीनू को भी नहीं नहलाया, इसको नंबर लगाऊंगी बाद में। खाने पीने के बाद तुरंत ना मैं सेकने का तुरंत साफ़ सफाई में लग गई थी, मैं सोचा यार निपटा देती हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे, जीनू को नहला दूँगी बाद में। और मैं तो यार देखो सुबह ही नहा लेती हूँ, ज़रूरी था नहाना, क्योंकि मुझे पता है साफ़ सफाई में गंदे हो जाते हैं, बट सुबह को नहाना ज़रूरी होता है मेरा, क्योंकि गाय की रोटी निकलती है और फिर भोग के लिए भी लगता है कान्हा जी का, तो बिना नहाए धोए तो बना नहीं सकती, तो इसलिए फिर और खाने पीने में सुबह ही लगना होता है, क्योंकि कब किसको कब भूख लग जाए ना कुछ पता नहीं होता। तो अपना तो खैर कैसे भी कर लो, आराम से खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पापा मम्मी का वो रहता है, तो इसलिए फिर मैं ना सुबह ही नहा के और सुबह ही सीधा पहले खाने में ही लगती हूँ, उसके बाद सारा काम करती हूँ, क्योंकि इन कामों में टाइम लग जाता है काफ़ी साफ़ सफाई में। और दिवाली की सफाई तो आपको पता ही है अच्छी तरीके से होती है, साल भर में एक बार, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ होती है, तो इनमें टाइम लगता है, तो इसलिए यार मैं तो सुबह ही नहा ली थी। बट उसके बाद फिर मैंने ना चुन्नी बांध ली थी सिर पे, क्योंकि सिर भी धो लिया था मैंने आज मॉर्निंग में, सिर काफ़ी गंदा हो रहा था काफ़ी टाइम से, तो इसलिए फिर मेरे को सिर धोना पड़ा आज। बट कोई नहीं, सिर वेर तो खैर कल परसों कभी भी धुल जाएगा, तो बट मैंने चुन्नी लगा ली थी, फिर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी उड़ती है ना तो फिर बालों में नहीं लगेगी। और यहाँ जीनू की मैट और ये अल्फ़ाबेट वगैरह सब रखे थे ना बेड के नीचे, तो इनको भी निकाल के मैंने बाथरूम में डाल दिया। अभी इनको धोऊंगी अच्छे तरीके से, क्योंकि विंटर आ रहे हैं ना, तो मैट जो है जीनू की वो हम यहाँ पे फर्श पे बिछा देते हैं, तो जीनू आराम से खेलती रहती है, और हम लोगों के भी ना पैर ठंडे नहीं होते, तो इसलिए मैट जो है काफ़ी कम आती है। जीनू छोटी थी तभी लाए थे हम लोग मैट ये वाली, और धो के मैं यूज़ करती रहती हूँ, तो काफ़ी सही लगती है हम लोगों को। तो अभी तक ना बेड के नीचे रख रखी थी सारी मैट वगैरह सब कुछ, तो आज सारा बेड वेड क्लीन करा है नीचे से, तो उसको मैंने डाल दिया बाथरूम में। मैंने कहा पहले ये सब साफ़ कर लेते, उसके बाद फिर उनका नंबर लगाऊंगी। तो टेबल पीछे से अच्छी तरह साफ़ हो गई, काफ़ी कूड़ा निकला था उसके पीछे, और चादर भी चेंज कर दी मैंने। मशीन में तो खैर मैंने सुबह ही कपड़ा डाल दिया, तो चादर मैं दोबारा मशीन चलाऊँगी तब डालूँगी।
और फिलहाल देखो मैं ये ना सामने आपको दिख रहा है ना लाइटिंग का, ये गिफ्ट में दिया था दीदी ने, काफ़ी टाइम पहले दिया था, जब हमारी फर्स्ट पता नहीं सेकंड एनिवर्सरी थी तब दिया था। तब से ना ये ऐसे ही रखा हुआ था पैक, तो मैंने इसको निकाल लिया था। मैंने कहा कहीं ना कहीं तो यूज़ हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे जीनू छोटी थी ना तो टूटने का डर रहता था कि जीनू कहीं तोड़ ना दे। बट अब बड़ी हो गई है तो मैंने कहा अब इसको निकाल लेती हूँ, कब तक रखे रहेंगे तो यूज़ हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है देखो दिखने में भी। है मैंने लाइटिंग ऑन कर दी, इसको एडजस्ट करके इसका प्लग व्लग लगा दिया। छोटा तार है इसका तो हर जगह नहीं फिट होता, तो इसलिए मैंने टेबल पे करके और फिर इसको पीछे की साइड में एडजस्ट कर दिया, क्योंकि कंप्यूटर तो ये चलता नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है। और यहाँ मैं लग गई थी फिर बाथरूम में आके, और ये मैट वैट धोने के बाद फिर उसके बाद मैं सोचा था मैं जीनू को उसके बाद में नहलाऊंगी। तो मम्मी से वही कह रही थी, मैंने कहा जीनू को मत ले जाने तो नीचे, उनका उसको यहीं रखे रहने देना, उसको ना नहलाना है मुझे। और ये मैट भी काफ़ी गंदी हो गई थी, इनको रगड़ रगड़ के अच्छी तरह साफ़ करना पड़ा। अल्फ़ाबेट वाली मैट तो मैंने पहले ही धो दी, उनको पानी निचोड़ने के लिए ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि बाहर जो है हेल्पर है ना पोछा लगा रही थी तो बाहर फिर पानी वानी निकलता, तो इसलिए मैंने अंदर ही रख दिया। और जिन्हों अपने खेल खिलौने बनाती रहती है, सफाई होती है ना तो बच्चों के मज़े आ जाते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। नीचे दीदी की सफाई हुई ना तो वहाँ पे भी काफ़ी कलर वगैरह काफ़ी मिल गए, पुराने जो वह के रखे होंगे तो वो भी जीनू को दे दिए। तो जीनू के पास काफ़ी सारे कलर हो गए इकट्ठे, तो साफ़ सफाई करो ना तो पुरानी चीज़ें काफ़ी मिल जाती है पड़ी हुई, तो सही रहता है। कई चीज़ें फेंकने लायक मिल जाती हैं, कई चीज़ें यूज़ की मिल जाती हैं। और मैट को तो मैंने रख दिया बाहर सूखने के लिए, थोड़ी हवा लग जाएगी ना सूख जाएगी, उसके बाद फिर अंदर सेट कर देंगे। और मैं लग चुकी हूँ विंडो साफ़ करने में। बाथरूम वैसे साफ़ हो चुके हैं, हस्बैंड ने क्लीन कर दिया था, बट ये विंडो रह गई थी तो फिर मैंने सोचा विंडो भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जेंट्स का काम तो आपको पता ही है ऐसे ही रहता है। तो इसलिए विंडो को अच्छे तरीके से कपड़े साफ़ कर देता है, क्योंकि इस पर ना पानी नहीं डाल सकते हम लोग, पानी बिल्कुल बाहर जाता है तो इस खुल भी नहीं पाती है, तो इसको ना कपड़े से साफ़ करना होता है, गीले कपड़ा धो के फिर मैंने साफ़ कर दिया। यार संडे का दिन निकल गया जैसे पूरा साफ सफाई में। अभी 2-3 दिन ऐसे ही आना कुछ ना दिखाई देता रह रहा है, जब तक दिवाली नहीं आती ना तब तक साफ सफाई चलती रहेगी, ये तो ख़त्म नहीं होगी कभी। और बस उसके बाद कर के मैं लेट गई थी, और अभी चाय वाय कर दिया, चाय सबने पी ली है, मम्मी पापा ने पी ली, हमने ही पी लिए। जीनू मैडम खा रही हैं अभी चिप्स वगैरह। और हस्बैंड ने सामान मंगाया ना, ग्रॉसरी का ख़त्म हो गया था कुछ, तो वही ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से, तो आ गया है। तो सामान वामान रख लेते हैं, फिर खाने का टाइम है। पापा ने बोला आज बनानी है उड़द की दाल उसमें आलू डाल के जो बनती है, गाँव में बनती है, मैंने देखी एक बार बट कभी खाई नहीं है, मुझे अच्छी लगती तो। बट पापा ने बोला तो पापा के लिए आलू डाल दूंगी और पापा को दे दूंगी, क्योंकि हस्बैंड खाते नहीं है। मेहंदी देखो कितनी जल्दी छूट गई है ना, जितना काम करो मेहंदी उतनी जल्दी छूटेगी। हो गए 400 रुपये पानी में चलो यार सामान वामान रख देती हूँ। ये देखो जीनू खा रही है चिप्स, पानी की बोतल। ये देखो ये सारा सामान आ गया, इसको रखना है। थोड़ा तो मैंने रख दिया, थोड़ा रह गया तो ये रखना है। जीनू आपने मैगी भी खाई थी नीचे? मैगी आपने खा ली बेटू? मैं खा लूँ बना के अब? आपने किसके साथ खाई? ताऊ के साथ? ताऊ भी खा रहे थे। अब मैं खा लूँ बना के? पापा और मैं खा लें? इप्पी बना लेना। इप्पी नहीं, मैंने कहा था इप्पी मत बनाना। हम खाएंगे ना, आप मत खाना। नहीं तो मैंने लगा दिया सामान भरने का नंबर, क्योंकि फैला पड़ा है ना, किचन तो आधी गिरी हुई है, तो इससे बेटर है कि इनको ना सेट करके रख दूँ। अभी खाने में टाइम है बनने में, तब तक ये काम से फ्री हो जाती हूँ। और मैं अभी हस्बैंड को वही दिखा रही थी, ये ब्लैंकेट वाले जो है ना ग्रॉसरी के सामान में अगर क्लीनिंग का सामान मंगाते हो तो उसको अलग से पैक करके भेजते हैं, तो वो काफ़ी सही लगा मेरे को, तो वही दिखा रही थी। हार्पिक वगैरह सब कुछ अलग से पैक कर रखा था। और जीनी के बिस्किट हैं हाइड एंड सीक वगैरह चॉकलेट वाले, उसको बहुत पसंद है, तो ये उसी के लिए आते हैं। अभी खा रही है वो बार-1 वाला, तो मैं उसे दिखाई थी, उनका बेटा आपके लिए ये वाला भी आया है। तो हस्बैंड का रहता ही है ना, एक्स्ट्रा चीज़ें काफ़ी मंगा लेते हैं। ग्रॉसरी का बोलो तो खाने पीने की आधी चीज़ें तो उसमें खाने पीने की मंगा लेते हैं, और काफ़ी कुछ मंगा लिया था जो कि मेरे को पता भी नहीं था। इतने सारे चिप्स वगैरह के पैकेट और बिस्किट वगैरह काफ़ी कुछ था, तो एक्स्ट्रा और मंगा लिया इन्होंने।
तो जीनू यहाँ पे वही आई है देखने के लिए कि उसकी क्या क्या चीज़ है। तो ये जैम्स मंगा दी इन्होंने जीनू के लिए ही। तो जीनू दे नहीं रही थी, कह रही आपको नहीं दूंगी। तो फिर वही मैं उसको दे नहीं रही थी, मैंने कहा पहले मेरे को दोगे तभी दूंगी। तो ये लिटिल हार्ट्स वाले बिस्किट ये देखो ये भी मंगा लिए हैं। आप लोगों को दिखा रही थी मैं क्या क्या चीज़ जो एक्स्ट्रा मंगाई हैं खाने पीने की। टॉफ़ी का पैकेट था, टॉफ़ी वगैरह वो सभी मंगाई इन्होंने। तो इनको ना सेट करके रख देती हूँ, जो भरने वाली चीज़ उनको भर देती हूँ और बाकी को ना ड्रम में ऐसे ही डाल दूँगी। अभी जो कि एक्स्ट्रा लगती है ना मुझे उनको मैं ऐसे रख देती हूँ। जब फिनिश हो जाती है पुरानी चीज़ उसके बाद फिर नई चीज़ों को उसमें फिल कर देती हूँ। तो दालें वगैरह जो 1-2 दाल ख़त्म हो गई थी तो फिर उनको मैंने भर दिया डब्बे में, क्योंकि खाली हो गए थे। तो इन डिब्बों में साथ के साथ ना मैंने भर के रख दिया। और उड़द की दाल यार भरी रही थी तो मैं सोचा इसको निकाल भी लेती हूँ, क्योंकि बनानी है जो उड़द की दाल। तो फिर इसलिए मैंने उसमें से निकाल भी लिया। तो इसको धो के इसको थोड़ी देर बाद फिर बनने के लिए रख दूँगी। आलू डाल के जैसे बनानी होगी ना वैसे रख दूँगी। तब तक बाकी जो दाल है ना भर लेती हूँ। और इसमें देखो मैंने क्या किया था, चने की दाल भरनी थी और गलती से पैकेट मैंने उठा लिया अरहर की दाल का। और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, कभी कभी दिमाग ऐसा हो जाता है ना कि अरहर की दाल और चने की दाल में ज़्यादा डिफरेंस लगता भी नहीं है। तो मैं ना उसको भरती चली गई और फिर बाद में मैंने देखा कि ये तो अरहर की दाल भर दी मैंने चने की दाल में। तो फिर ऊपर से फिर आधी ये देखो ये अरहर की दाल है जिसको मैं पलट रही हूँ। और जब पूरा भर गया तब मेरे को एकदम से दिमाग में आया, देखा मैंने कहा ये तो तूर दाल लिखी थी इससे। तब फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र किया अरहर की दाल वाले डब्बे में। और क्योंकि ऊपर से ही भरी हुई थी नीचे तो चने की थी तो ऊपर की सारी उसमें निकाल दी है। क्योंकि इन दोनों दालों में ना बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, वैसे तो दिखने में पता चल जाती हैं बट पता नहीं क्या हो गया मेरे को पता ही नहीं चला। तो कोई नहीं, वो तो मैंने कर दिया खैर। और आटे जो है आटे के कट्टे इनको ड्रम में पलट दूँगी दोनों को, तो ये भी सेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं लगी थी खाने में, तो वही दाल बनने के लिए रख दिया मैंने धोने के बाद। और दूध बॉईल करना है मेरे को, दूध बॉईल करना है जीनू की, हाँ बोतल भी स्टेरिलाइज करनी है। तो ये सारे काम जो है साथ के साथ चलते जाएंगे। इसमें मैंने डाल दिया कच्चा आलू, मम्मी ने मेरे को बता दिया था क्योंकि मेरे को पता नहीं है कैसे क्या बनती है। देखी तो है मैंने एक आध बार, मम्मी ने शायद बनाई थी बट हम लोग खाते नहीं ज़्यादा ऐसे तो इसलिए भूल जाती है। तो इसलिए एक आलू जो वही कट करके डाल दिया सिर्फ पापा के लिए, क्योंकि पापा को पसंद तो पापा की कटोरी में फिर डाल देंगे कच्चे आलू। इसलिए मैंने बड़े बड़े काट के डाले ताकि वो ना एकदम से घुट ना जाए दाल में, थोड़े खड़े खड़े से अच्छे लगते हैं उनको, तो खड़े वैसे रहें। तो इसलिए बड़े बड़े काट के डाल दिए। और इसमें मैं सोच रही हूँ ना टमाटर आज बना लेती हूँ, भरवा टमाटर अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने कढ़ाई में दाल भी फ्राई कर दिया और अब इसी में ना टमाटर छौंक दूँगी। और ब्लॉग का एंड भी आज यहीं पे करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर।